अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली रिजवी और ये है हैदराबाद की सड़कों से प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी। जब लतीफ़ाबाद की सारे सड़कों को ऐसा लगता है कि ये सारे पैसे खा चुके हैं कुत्ते की बैठ कर। हमारी हुकूमत क्या कर रही है ये कुछ भी नहीं पता लग रहा। हमारी हुकूमत ऐसा लग रहा है सड़कें कैसी हो रही हैं, और तब्दीली तो कुछ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ कोरोना लगा रहा बस। नाजरीन, ये आप हालत देख रहे हैं कि ये कैसी हालत है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सड़कें बची ही नहीं हैं, सिर्फ गड्ढे बचे हैं। सड़कें बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ती हैं चलने के लिए। अगर आदमी नाश्ता करके निकलता है तो 10 मिनट बाद फिर खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इतने गड्ढे हैं कि जितनी की सवारी नहीं उठाते इतने का गाड़ियों में बेरिंग और हम काम करा लेते हैं। आज हम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में। ये हैदराबाद की मेन शाहराह है जो कि बिटाई हॉस्पिटल को जाती है। शहरियों को यहाँ से गुजरते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। नाजरीन, ये हैदराबाद की सड़कें हैं। ये सड़कों का हाल आपके सामने है। अवाम का क्या कहना है ये अवाम से ही जानेंगे। नाजरीन, इन शाहराहों से गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये शाहराहों से गुजर कर अवाम को मुश्किलात भी उठानी पड़ती हैं, कई हादसात भी रूनुमा होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि खुदारा इन शाहराहों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम की जो परेशानी है वो कम हो सके। अवाम की अदालत में आज चलेंगे और अवाम से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि कौन सी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है इन सड़कों से गुजरते हुए। जिन सड़कों के दावे किए गए हैं कि हमने ये सड़कें बनाई, हमने ये पुल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मज़ीद बेहतर कर दिया है, और अवाम से ही जानते हैं। अवाम की अदालत में खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे आप? ठीक ठाक सर ठीक ठाक अल्लाह। सर, सड़कों का हाल आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? सर लतीफ़ाबाद की सारे सड़कों को ऐसा लगता है कि ये सारे पैसे खा चुके हैं कुत्ते की बैठ कर। यहाँ पे असल में मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा रोड नहीं है जहाँ पे गड्ढे ना हो। एक गड्ढा नहीं, तकरीबन 7-8 गड्ढे हैं। यहाँ के मेयर, जितने भी मेयर हैं, जितने भी बल्दियाती इंतजाम है, सारे बेकार हैं। यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये गड्ढा देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा 1000 गड्ढे हैं यहाँ पे हैदराबाद में। इतना आए दिन एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। किसी का हाथ टूट रहा है, उस दिन लेडीज मेरे सामने गिरी, उनको उठाया, उनकी भी टांग टूट गई। किसी को कोई तवज्जो ही नहीं है, किसी का कोई ध्यान ही नहीं आ रहा रोडों पे। आपको क्या लगता है हुकूमत की तरजीहात किस तरह की हैं? अब ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने पैसा इनको दिया या नहीं दिया। हुकूमत तो ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद को लावारिस तो छोड़ा हुआ है। यहाँ पे गड्ढों के लिए बेड़ा गर्क हो रहा है आवाम का, बाइकों का। हमारी बाइकें आप देख सकते हैं, इन गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो रहा है। किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। आवाम मर रही है, रोड पे गिर रही है। सारे झाला सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे। हमारी हुकूमत क्या कर रही है ये कुछ भी नहीं पता लग रहा। हमारी हुकूमत ऐसा लग रहा है सर, हैदराबाद की सड़कें आपके सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब सड़कें ख़राब लगे पड़ी हैं पूरे हैदराबाद की। हम लोग को बहुत परेशानी होती है, गाड़ी भी हम लोडर चलाते हैं। क्या करें भाई, पाकिस्तान है, सड़कें पूरी ख़राब है हैदराबाद की। इन सड़कों से गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं है। हाँ, मुसीबत से कम नहीं है। जंप खराब हो जाते हैं गाड़ी के, सब चीज़ खराब हो जाती है। काफ़ी हादसात भी होते होंगे, एक्सीडेंट्स भी होते होंगे। और क्या यार, सब रास्ते सही नहीं है हैदराबाद के। पूरा रोड खराब लगा पड़ा है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह करम में दुआ है आपकी। सर, आपका काम है सारा दिन रोड पे रहना, गाड़ी चलाना। सड़कें जो हैदराबाद की, उनके हाल आपके सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सड़कें बची ही नहीं हैं, सिर्फ गड्ढे बचे हैं। सड़कें बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ती हैं चलने के लिए। अगर आदमी नाश्ता करके निकलता है तो 10 मिनट बाद फिर खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इतने गड्ढे हैं कि जितनी की सवारी नहीं उठाते इतने का गाड़ियों में बेरिंग और हम काम करा लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है आवाम की कुछ की जिम्मेदारी भी बनती है। आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? गवर्नमेंट हमें ये बताए। हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। चाय की पत्ती खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, ब्लेड खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, टूथपेस्ट खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं हत्ता के उस पर टैक्स दे रहे हैं। आवाम का काम ये है, वो आवाम अपना काम पूरा कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हैदराबाद की सड़कों का हाल आपके सामने है। गाड़ियाँ तो ख़राब हो जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हाल है। ऐसा लगता है गवर्नमेंट यहाँ है ही नहीं। गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं, हम लोग तबाह हो गए इन रोडों पे। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कभी गाड़ी की कोई चीज़ टूट जाती है, कभी कोई टूट जाती है। बुरा हालत है, कोई सुनने वाला नहीं। टैक्स देते रहो, पर रोडों का हाल ये काला मुँह था। ये सड़कों का हाल कब से ऐसा है? ये तो
तो 2-3-4 साल हो गए यही हाल दिखते है। नुमाइंदे यहाँ आते नहीं हैं। नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं। नुमाइंदे वोट लेते हैं, वोट लेके बस गायब, उसके बाद वो, हालांकि नुमाइंदों की जिम्मेदारी है वो देखें आके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बिल्कुल अल्लाह का करम है। सर? हैदराबाद की मेन शाहराह है, सड़कों का हाल आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि सड़कें कैसी हो रही हैं। वैसे तो कह रहा है कि वोट दो मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, तब्दीली तो कुछ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ कोरोना लगा रहा है, बस बेरोज़गार कर रहा है। सर तब्दीली आपके सामने, सड़कों के हालात इतने बेहतर हो गए हैं माशाल्लाह। हाँ, ये सारी टूटी हुई नज़र आ रही हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। कितनी देर से ये सड़कों का हाल आप देख रहे हैं? ये तकरीबन में 3-4 महीने हो जाए। चलें, घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर? सड़कों का हाल आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? सर सड़कों का हाल इस वजह से ख़राब है क्योंकि हमने गलत लोगों को वोट दे दिया है। ये इस तरह का रोड होता है कि हमारी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं, हमें डिलीवर करने के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती है। कभी कभार तो इस तरीके से होता है हमारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अब यह तो हो अपना, इसके अलावा आप 9 नंबर चले जाएँ, 10 नंबर चले जाएँ, 11 नंबर चले जाएँ, यकीन करें वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहा कर जाएंगे ना तो मिट्टी के अंदर वहाँ से आप जाएंगे। इतनी बुरी तरीके से वहाँ के हालात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से हाली रोड के ऊपर चले जाते हैं, कोई सा भी इदारा हो, यहाँ का हो या वहाँ की बल्दिया हो, इतने घटिया तरीन रोड आए हुए हैं कि गाड़ी चलाने के अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको इमरजेंसी हो जाती है, आप समझ सकते हैं वाइफ भी साथ होती है, कोई इमरजेंसी हो रही है, रोड इस तरीके से ख़राब, इंसान गाड़ी तेज़ भी नहीं कर सकता। कीचड़ इतनी होती है। लियाकत कॉलोनी को आप देख लें, पूरा पूरा रोड बर्बाद होकर रखा पड़ा हुआ वहाँ का। इतनी बुरी तरीके से हालात हैं कि बस हम तो समझ लें पछता रहे हैं कि लोगों को हमने वोट क्यों दे दिया। अपोजिशन भी ये कहती है कि हुकूमत की तरजीहात मुख्तलिफ हैं, हुकूमत की तरजीहात में ये शहर को साफ़ सुथरा रखना उनकी तरजीहात में नहीं है, क्या कहेंगे? तो भाई आप तनख्वाहें फिर क्यों ले रहे हैं? आप इस्तीफा दें, अपने घर के ऊपर चले जाएं। आपको किसी ने बोला आप अपना यहाँ पर अपना हुक्मरानी करें? आप लोग कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोग कोई हमको गाइड ही नहीं करते हो आकर। सर हैदराबाद की सड़कों के हाल आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? सर इस चीज़ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए क्योंकि सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है और डेली लाइफ में बड़ी रुकावट होती है इसकी वजह से। सर पहले देखने में आता था कि एक लंबा रूट तय करने के बाद कुछ गड्ढे देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये है कि लंबे गड्ढों वाला रूट तय करने के बाद अब कुछ साफ टुकड़ा आपको मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस हुकूमत की सबसे पहले तो नाअहली ये बताऊंगा कि सिंध हुकूमत में जो है ये रहते हुए वजीर और जितने ये वजीर बैठे हुए हैं उस टाइम वोट लेने के टाइम पर ये हर चीज़ को बोलते हैं कि हम आवाम की परेशानी को दूर करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर ये खड्डे, यहाँ पीछे देखें तो वो गटर हाल का वो क्या हाल है, आप देख लें उसके ऊपर कोई ढक्कन है, कोई गिर जाए कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार कौन होगा? ये हुकूमत जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार है, या वो इदारे जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस चीज़ को काम को पूरा नहीं किया? हुकूमत तो कहती है हम आए दिन इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, अवाम मेहनत अगर कर रहे होते तो इधर नजर आती, इधर आपको ये नजर आती गटर के ढक्कन नहीं खुले हुए होते। ये देखें ये खड्डे, यहाँ पर इतने खड्डे नहीं होते, वो देखें वो वाला खड्डा, यहाँ पर भी खड्डे जो है ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो वाला खड्डा जो है कंपनी ने खुद अपनी मदद के तहत जो है उसको भरा, लोगों को जो है ये काम करके दिया कि लोग सहूलत के साथ जाएं, सहूलत के साथ आएं। ये यहाँ पर जो है इंसानों के साथ जो है एक ड्रामाई तश्कील दी जा रही है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं दिलासा दिया जा रहा है। एक मोज़ेज़ शहरी होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी इस अपने घर को, पाकिस्तान घर को जो है ना, ये हमारा मुल्क हमारा घर है, इस मुल्क के हम शहरी हैं, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इधर की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें और बाकायदा जो है इन जिन इदारों के अंदर हमने जिम्मेदारी दी हुई है, जिन इदारों को, उनको चाहिए कि वो अपना काम बखूबी जो है अंजाम दें। नाज़रीन, हैदराबाद की सड़कों का हाल आपके सामने है, लोगों के व्यूज़ आपने सुने, अवाम का क्या रिएक्शन था वो भी आपने देख लिया। शायद इन हैदराबाद की सड़कों को बेहतर इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि हम ये भूल ना जाए कि हम हैदराबाद में रह रहे हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अली रिजवी को प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी से इजाज़त दीजिए। एक नए इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।